Good evening, all of you. Today's topic is hypertension. So we start the topic is hypertension. Hypertension. And the hypertension, normal BP. Normal blood pressure is 120 systolic. So 120 mm of Hg systolic and 80 mm of Hg diastolic. This introduction is तो हम सबने जाना कि हाइपरटेंशन में नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा 120 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक रहता है, 80 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक रहता है। इसका इंट्रोडक्शन नहीं जाना, हाइपरटेंशन सेकेंड साइलेंट। इसका इंट्रोडक्शन मतलब ये जाना, इसका इंट्रोडक्शन हम एक लाइन और लिख सकते हैं। इस सेकेंड नेम is called hypertension, silent killer. Silent killer. हम सब हाइपरटेंशन के सेकेंड किस नाम से जानते हैं? साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन का दूसरा नाम साइलेंट किलर। देन डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको बताइए, जब से जब 500 दिन का टाइम है सबके पास persistent systolic blood pressure, persistent more equal to 140 mm of Hg. Diastolic BP more or equal to 80 mm of Hg. डेफिनेशन पहले हम सबने क्या देखा? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हम सबने क्या देखा? इंट्रो पार्ट में हम सबने क्या देखा? नॉर्मल बीपी रेंज में हम सबने क्या देखा? 120 mm ऑफ Hg सिस्टोलिक एंड 80 mm ऑफ Hg डायस्टोलिक। उसके बाद हम इसका सेकेंड नाम लिख जाने, जो हाइपरटेंशन का सेकेंड नाम है, सेकेंड नेम इज कॉल्ड साइलेंट किलर। इसका दूसरा नाम क्या? साइलेंट किलर। फिर इसका डेफिनेशन करवाते हैं। डेफिनेशन क्या कर रहा है? इट इज परसिस्टेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर और इक्वल टू 140 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक मोर और इक्वल टू 80 mm ऑफ Hg। सर सिस्टोलिक बीपी है 140 mm ऑफ Hg से इक्वल और मोर, थोड़ा सा ज़्यादा गिरा सकता है और बराबर गिरा सकता है। डायस्टोलिक बीपी इसका मोर और इक्वल 80 mm Hg गिरा सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा गिरा सकता है। इट्स कॉल्ड हाइपरटेंशन। इट्स सेकेंड नेम इज आल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर। ये सब आप सबका हो गया हो तो बताइएगा। ओके, देन हमने इंट्रो पढ़ा, नॉर्मल रेंज पढ़ा, का डेफिनेशन पढ़ा और हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़े। टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों? हाइपरटेंशन। इसका क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। क्लासिफिकेशन of blood pressure.
क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, इसमें हम सब पढ़ेंगे कैटेगरी, देन हम सब पढ़ेंगे सिस्टोलिक ब्रीथिंग, देन हम सब पढ़ेंगे डायस्टोलिक ब्रीथिंग। इसमें सबसे पहले हम सब कैटेगरी में पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में हम सब पढ़ेंगे सिस्टोलिक। हाइपरटेंशन जब रहेगा तो इसका सिस्टोलिक ब्रीथिंग क्या रहेगा? हाइपरटेंशन का सिस्टोलिक, हाइपरटेंशन से पहले हम सब देख लेते हैं थोड़ा सा हाइपोटेंशन। सबसे पहले हम सब क्या पढ़ेंगे? हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में क्या रहेगा सिस्टोलिक में? हाइपोटेंशन के सिस्टोलिक में रहेगा लेस देन 90 mm ऑफ एचजी, और डायस्टोलिक में रहेगा लेस देन 60 mm ऑफ एचजी। देन उसके बाद हम सब दूसरा देखेंगे नॉर्मल, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज होता है हम सब पहले भी आप सबके साथ डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज में सिस्टोलिक में 120 mm ऑफ एचजी एंड डायस्टोलिक में 80 mm ऑफ एचजी। या फिर आप इसको नॉर्मल, ये तो नॉर्मल रेंज हम सब इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर हम इसकी जगह पर ये भी कर सकते हैं कि 90 more than 90 to 119, that's is mm of hg, that's is systolic will be of normal, and more than 60 to 79, 60 to 79 mm of hg, that is called diastolic will be normal ranges। ये जो 120/80 हम सब नॉर्मल रेंजेस ऊपर में इंट्रो में देखे थे तो नॉर्मल सभी के लिए, लेकिन यहाँ पे क्लासिफिकेशंस में कैटेगरी में जो हम सब देखा उनमें सिस्टोलिक में 90 से 190 mm एचजी सिस्टोलिक, 60 से 79 mm एचजी डायस्टोलिक। उसके बाद हम सब देख लेते हैं प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन में हम सब देखेंगे 121 to 139 एंड डायस्टोलिक में देखेंगे 80 to 89। प्री हाइपरटेंशन में क्या देखा? 121 to 139 सिस्टोलिक एंड 80 to 89, दैट इज कॉल्ड प्री हाइपरटेंशन। फोर्थ में हम सब देखेंगे स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन, स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में हम सब देखेंगे 140 to 159, 140 to 159, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक। इसको हम सब कर सकते हैं स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन 140 to 159 एंड 90 to 99, that is called प्री फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन। सेकेंड स्टेज में जो हाइपरटेंशन आएगा स्टेज सेकेंड हाइपरटेंशन। स्टेज सेकेंड हाइपरटेंशन में 160 to 179 and 100 to 109, then 6 last स्टेज थर्ड हाइपरटेंशन। स्टेज थर्ड हाइपरटेंशन में हम सब देखेंगे मोर देन 180 और इसका डायस्टोलिक में हम सब देखेंगे मोर देन 110। तो हम सब इसका रिविजन कर लेते हैं। पहले हम सब इंट्रो पढ़े, इंट्रो में नॉर्मल रेंज पर 120 mm ऑफ एचजी सिस्टोलिक एंड 80 mm ऑफ एचजी डायस्टोलिक। उसके बाद हम सब ने उसका सेकंड नाम जाना हाइपरटेंशन का सेकंड नाम, जैसे कि हम सब
हमने आपको बताया था हाइपरटेंशन का सेकेंड नाम साइलेंट किलर के नाम से भी ये जाना जाता है। उसके बाद हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा था कि सिस्टोलिक बीपी 140 और मोर देन 140 एंड डायस्टोलिक 80 mm of Hg or more than 80 mm of Hg, that is called definition of hypertension। देन हम सब ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, इसमें कैटेगरी वाइज सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। तो पहला हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन जब कोई मरीज को होगा तो उसका बीपी हम सब मेजर करेंगे लेस देन 90 mm of Hg, सिस्टोलिक में और डायस्टोलिक में लेस देन 60 mm of Hg। ये हाइपोटेंशन खास करके प्रेगनेंसी वाले मरीज में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद नॉर्मल ब्लड रेंज जो आप जो बताएं तो 120 mm Hg से 80 mm of Hg, उसी में यहाँ पे उसी के जगह पर 90 to 190 mm of Hg सिस्टोलिक हो जाएगा एंड 60 to 79 and 80 mm of Hg to 89 mm of Hg that इसका डायस्टोलिक हो जाएगा, that is called नॉर्मल ब्लड प्रेशर। देन हम सबने पढ़ा प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन में हम सबने देखा प्री हाइपरटेंशन में हम सबने बीपी देखा 121 to 139 सिस्टोलिक एंड 90 to 99 डायस्टोलिक। फर्स्ट हाइपरटेंशन में हम सब देख लिए 140 to 159 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक इसका 100 to 109। देन स्टेज थर्ड हाइपरटेंशन में मोर देन 180 और सिस्टोलिक और मोर देन 110 डायस्टोलिक। हम सबने इंट्रो पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर पढ़ा, हाइपरटेंशन का सेकेंड नाम पढ़ा साइलेंट किलर। अब उसके आगे हम सब इसका इटियोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे, इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। थोड़ा सा वेट कीजिए, बोर्ड को क्लीन करने के बाद ये सब पढ़ेंगे। इसका इटियोलॉजी में इटियोलॉजी में जैसा कि हम सब जानते हैं काउजेज, इसका हाइपरटेंशन का इटियोलॉजी में सबसे पहला काउजेज हो जाएगा अननोन 95% काउजेज, जिसको अननोन 95% मतलब जिसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, नॉन मॉडिफाई 95% काउजेज पता ही नहीं चलता किस कारण से हाइपरटेंशन हुआ। उसके बाद अदर में हम देखेंगे तो अदर में हमको एज मिलेगा, अदर में एज मिलेगा, रेनल डिजीज मिलेगा, रेनल डिजीज मिलेगा, आर्ट्रियल डिजीज मिलेगा, आर्ट्रियल डिजीज मिलेगा। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर भी देखने को मिल सकता है, जेनेटिक फैक्टर that is called इटियोलॉजी। उसके बाद इसका इटियोलॉजी के बाद हम सब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, इसका दो टाइप्स होता है। पहला टाइप्स में प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसका पहला में प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन में सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले हम सब देखेंगे प्राइमरी का डेफिनेशन, प्राइमरी और इसेंशियल का, प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन का हम सबसे पहले देखेंगे डिफिनेशन। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हाइपरटेंशन का आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। एलिवेटेड बीपी विदाउट, लिखिए एलिवेटेड बीपी विदाउट and identified cause, risk factor aging family, history obesity, smoking history, risk factor family, aging, history obesity,
हिस्ट्री, ओबेसिटी, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड स्ट्रेस, ये हो गया प्राइमरी एंड एसेंशियल का डेफिनेशन। इट अकर्स 95%, एक पॉइंट और नीचे में डाल के इस तरह से डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा। इट अकर्स फॉर 95% ऑफ ऑल केसेस ऑफ हाइपरटेंशन, जितने भी हम सबको हाइपरटेंशन का केसेस देखने को मिलेगा वो प्राइमरी और एसेंशियल 95% अकर्स किए हुए हैं, 95% हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकेंड डेफिनेशन हम सब आएंगे, सेकेंड में सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का डेफिनेशन लिखेंगे हम सब। सेकेंडरी का लिखेंगे elevated BP with a specific cause, elevated BP with a specific cause, elevated BP with a specific cause, इसका डेफिनेशन elevated BP with a specific cause। फिर इसमें पॉइंट इस तरह से दे के हम लिखेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन के नीचे इस तरह से पॉइंट देंगे, उसके बाद लिखेंगे इट्स अकाउंट फॉर 5 to 10%, इट अकाउंट फॉर 5 to 10% ऑफ हाइपरटेंशन इन एडल्ट, ऑफ हाइपरटेंशन इन एडल्ट। इसको समझने के लिए एग्जांपल के तौर पे आप रेनल डिजीज भी लिख सकते हैं, रेनल डिजीज, रेनल डिजीज। उसके बाद इसका रिस्क फैक्टर्स हम सब पढ़ लेते हैं, रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में इसका आंसर लिख सकते हैं स्ट्रेस पहला, उसके बाद ओबेसिटी, स्ट्रेस, ओबेसिटी, डाइट, तीसरा में इसमें हम लिख सकते हैं डाइट। डाइट में हम सबको हाई सोडियम, जैसे डाइट में हाई सोडियम, का हाई सोडियम, लो कैल्शियम, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री, हाइपरलिपिडीमिया, रेनल डिसऑर्डर एंड लास्ट सब्सटेंस एब्यूज, सब्सटेंस एब्यूज। देन इसका क्लिनिकल फीचर्स में हम सब बात करते हैं, ये तो हो गया। उसके बाद हम सब यहाँ क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं, क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हम सबको देखने को मिलेगा मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक, जैसे सुबह सुबह आप सब उठिएगा मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक, इसका साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा हाइपरटेंशन के पेशेंट को। मॉर्निंग सुबह सुबह जैसे उठे सिर दर्द कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इस टाइप का लक्षण देखने को मिलेगा, इसको मॉर्निंग ऑक्सीपिटल हेडेक। उसके बाद हम लोग देखेंगे विजुअल डिस्टर्बेंस, देखने में परेशानी होगी, विजुअल डिस्टर्बेंस देखने में परेशानी होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे चेस्ट पेन, टिडनेस, इपीस्टैटिक्स, चेस्ट पेन देखेंगे, उसके बाद टिडनेस देखेंगे, फिर इपीस्टैटिक्स देखेंगे। इपीस्टैटिक्स आप सबको हम बता दें कि नोज ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने से नाक का जो नस है, कैसिलोपैच का जो नस है वो हेमरेज होने के कारण इपीस्टैटिक्स देखने को मिलेगा, नेजल ब्लीडिंग। उसके बाद हम सब इसका मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम सब देखेंगे इसका फार्माकोलॉजिकल से पहले हम सब देख लेते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल, इन दवा का किस तरह से करना है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हेडिंग लीजिए, उसके बाद पहला पॉइंट लिखिए प्री हाइपरटेंशन ट्रीटेड विद लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। प्री हाइपरटेंशन जो होता है फर्स्ट स्टेज, इसको हम सब ट्रीट कर सकते हैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपना चेंज करके, एक्सरसाइज करके, मॉर्निंग वॉक करके, थोड़ा सा एरिया चेंज करके, जहाँ मतलब सूटेबल हो उस टाइप से हम कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखिए वेट रिडक्शन, सेकेंड में वेट रिडक्शन, वेट रिडक्शन का सबको पता है। थर्ड में लिखिए रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम, डेली का एक्सरसाइज का प्रोग्राम करने से भी ठीक होगा। उसके बाद लिखिए अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग,
स्मोकिंग को अवॉइड करना है, अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, आप लोगों का स्मोकिंग पदार्थ को अवॉइड करना है। एंड लास्ट लिखिए एलिमेंट्स ऑफ अननेसेसरी मेडिकेशन that may contribute to hypertension. Eliminance of unnecessary medication that may contribute to hypertension. And इसका लास्ट टॉपिक बच गया फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो हम सब कल डिस्कस करेंगे। इतना के लिए धन्यवाद।